विनय जी यादव, और इन्होंने आकर के हमारे यहाँ अपना अमूल्य समय दे करके टाइम निकाल के आए, और बड़े ही सौभाग्य की बात है जो हमारे सबके बीच में आए। और ये 2 शब्द 5 मिनट बोलेंगे, उसके बाद में जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबसे पहले व्यासपीठ पर बैठे शास्त्री जी के चरणों को स्पर्श करते हुए हमारे सामने बैठे सभी सम्मानित माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, जो भी हमसे बड़े हैं, जहां पर भी इस ग्राम पंचायत में आवाज जा रही है, सभी बड़े बुजुर्गों का मैं सबका चरण स्पर्श करते हुए इस कथा प्रांगण में सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हालांकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, लेकिन क्योंकि जैसा कि शास्त्री जी आप लोगों को धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, सारी बातें आप लोगों को बताएंगे, लेकिन हम लोग राजनीतिक लोग हैं। अगर माइक मिलता है तो हम लोग भी अपनी बात इसी माध्यम से रखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि सच में राजनीति और धर्म, राजनीति का मतलब भी होता है सेवा, और धर्म का भी मतलब होता है अगर आपके अंदर सेवा है, भाव है, त्याग है, तभी धर्म है। जय हो, जय हो। अगर आपके अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे तो आप कभी धर्म की बातें नहीं कर पाएंगे। और अगर एक नेता के अंदर समाज की सेवा का भाव नहीं होगा, चाहे वो कितनी बड़ी गाड़ियों से चले, चाहे वो कितना पैसे वाला क्यों हो जाए, कितना बड़ा उसको पद मिल जाए, लेकिन अगर उसका सेवा भाव नहीं होगा तो वो राजनीति में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा ना कहकर सिर्फ अपने लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, क्योंकि ये जहां पर कार्यक्रम हो रहा है शास्त्री जी को तो पता होगा, मैं अपने लोगों को भी बता दूं, क्योंकि ये जहां पर आप लोग बैठे हैं, ये यहां से लेकर के रोड जो बनी है, वो गांव के लोग, क्योंकि तरह तरह के लोग बातें करते हैं, बताएंगे भी, लेकिन ये जब रोड बन रही थी तभी मुझको बताया गया था कि मंदिर की जगह है। इस रोड के साथ में ही जिस पर आप लोग बैठे हैं, ये पूरा चौतरा रोड के बावजूद भी हम लोगों ने इसको इसलिए बनवाया क्योंकि सारे लोग कहने लगे थे कि मंदिर की जगह है, यहाँ आप करा देना। तो ये जो भी आपकी रोड यहाँ से पूरे गांव को जा रही है, वो मैंने इसलिए बनवाई। बनवाने का भी उद्देश्य हमारी राजनीति में एक ये है, क्योंकि मैं चाहता हूं और मेरा उद्देश्य है, मेरा सपना है, और राजनीति तो एक बहाना होता है, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि कथा का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लेकिन मेरी राजनीति का एक उद्देश्य है शास्त्री जी। मैं अपने जीवन में हमेशा एक बात कहता हूं, कहता रहूंगा कि हमको अगर कोई चीज से लड़ाई लड़नी है तो जात पात, धर्म, ऊंच नीच, छुआछूत को खत्म करना है। ये धारणा हटानी होगी कि विनय यादव अगर यादव हैं तो हम लोग कुशवाहा लोग हैं, हमारे बीच में रोड नहीं बनवाएंगे। इसलिए मैं चलकर यहाँ आया था, किसी ने मुझसे नहीं कहा, मैं निकला था और मुझको लगा ये कि यहाँ पर 2-4 लोग थे, उधर प्रजापति लोग रहते हैं, मैं वहां गया था कॉलोनी चेक करने। तो मैंने उनसे कहा तो मुझसे एक लोग बोल पड़े उसी दिन, बोला आप नहीं बनवाओगे। और वो अनजान थे, उन्होंने मुझसे ये ऐसी बात बोली, फिर मैंने इसलिए बनवाई और इसलिए मैं करता हूं ये काम, क्योंकि जो ये भावनाएं आपस में हमारे कुछ लोगों ने जो बांट दी है, उसको कैसे खत्म किया जाए, भाईचारा कैसे बढ़े, एक कैसे हो, संगठित कैसे हो, और इस ऊंच नीच, छुआछूत को कैसे खत्म करके एक मुट्ठी में बंद करके, आप अभी तालियां बजा रहे हैं,
शास्त्री जी गाएंगे, इतने लोग बैठे हैं तो एक साथ ताली बजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सही बात। और अगर एक एक दरवाजे पर आप लोग बैठ के अपना अलग अलग ताली बजाए, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ ये अपने लोगों से कहता हूं कि आप भी एक संकल्प लीजिए इस कथा से कि आप जिस तरीके से अपने बेटे को बड़ा करके आईएएस और डीएम बनाना चाहती हो, जिस तरीके से आप सोचती हो कि जब आप अपने बच्चे को चाहती हो कि मेरा बच्चा डीएम बने, आईएएस बने, कलेक्टर बने, इसी तरीके से माताओं बहनों को भी संकल्प लेना है कि जब भी चुनाव आए तो आपको एक ऐसा नेता बनाना। मैं ये नहीं कहता कि मुझको बनाओ, आप एक ऐसा नेता बनाना, चाहे प्रधान हो, बीडीसी हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसा बनाना जो गरीब की बात करे, आपके बीच में आए, सुख में आए, दुख में आए। क्योंकि नेता भी एक गरीब किसान का एक एफडी जिस तरीके से हम लोग कराते हैं कि हमारी एक एफडी कराई जाती है कि 1 लाख रुपए की कराएंगे, बुढ़ापे में ये हमें 10 लाख रुपए मिलेगा। इसी तरीके से हमें नेता भी ऐसा बनाना है जो आपके काम आज भले ना आए, लेकिन जब आपको मजबूरी हो तब वो आपके बीच में आए। जब चुनाव का समय आता है वो तरह तरह की बातें करेंगे, बड़े बड़ी गाड़ियों से चलेंगे, आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, आपके बीच में उड़ के चोरी चले आएंगे। लेकिन जब बात आपके पेंशन की आएगी, आवास की आएगी, रोड की आएगी, कॉलोनी की आएगी, आपकी लड़ाई की आएगी, थाने की आएगी, तब वो लोग कहते आपने मुझको वोट नहीं दिया, बन जाएंगे, लेकिन फिर कहने लगते मुझको वोट नहीं दिया। अब मुसीबत 60 साल का वृद्ध आदमी जिसको पेंशन की जरूरत है, वो प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, अपने लोगों को भेजना चाहिए गांव में जाए और उस 60 साल के ऊपर वाले को पेंशन के लिए, आवास के लिए, शौचालय के लिए वो चल कर जाए। फिर हम लोग उसके दरवाजे पर कागज लेके नंबर लगाते हैं कि भैया ये मुझे शौचालय कराना है। फिर वो निकलेंगे, फिर कहेंगे अभी नहीं, समय नहीं है, बाद में आना। इसलिए इस परिभाषा को बदलने के लिए मैं माताओं बहनों से हाथ जोड़ के उनसे चरण स्पर्श करते हुए निवेदन करता हूं कि आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके बीच का हूं, आप लोगों ने मुझे बनाया है। मैं ये विश्वास इस मंच पर, इस गद्दी पर, ये जहां सम्मानित कार्यक्रम हो रहा है, भागवत आप लोगों का आस्था का प्रतीक है। मैं विनय यादव ये सौगंध खाता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी मेरी राजनीति के चैप्टर में कभी भी जात, धर्म, मजहब, छुआछूत नहीं रहेगा। जब तक राजनीति करूंगा, उस गरीब किसान मजदूर जिसके पैर में चप्पल भले ना हो, अगर वो मुझसे बड़ा है, अगर वो लाभदायक है, हमसे बड़ा है, विनय यादव उनके पैर छुएगा, उसकी मुसीबत में काम आएगा और आपकी हमेशा लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए इस आशा और विश्वास से गांव के सभी सम्मानित लोग, क्योंकि सब हमारे परिवार के हैं, हमारे घर के हैं, हमको भी आप लोगों ने मौका दिया है, इसलिए सभी सम्मानित लोगों को जहां पर भी इस औरतारपुर में आवाज जा रही है, मैं सभी बड़े बुजुर्गों को इस माध्यम से संदेश मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अपने लोग हो। ये कथा में हम लोग सुनते हैं बहुत, क्योंकि ये बातें आप जो बताएंगे वही मानेंगे कि ये जो तंबू लगता है इसका भी कोई न कोई माध्यम, ऐसा नहीं कि अभी गिनना लगाया जाए तो कोई वहां बैठे, कोई वहां बैठे, कोई छत से बैठे। इसका उद्देश्य एक है कि हम सब बराबर हैं, एक हैं, संगठित हैं, और संगठित जहां पर भी रहोगे आप लोग विजयी होंगे। इसलिए मैं, क्योंकि ज्ञान की गंगा के सामने हम लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने हैं, लोग हैं, बताना चाहिए। हमारे सामने भी महाराज जी बैठे हैं, वो भी कहेंगे। इसलिए सभी लोगों को मैं शास्त्री जी के चरणों को फिर से एक बार स्पर्श करता हूं। हमारे सामने जितने लोग सम्मानित बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, गांव के सभी सम्मानित हैं। विनय यादव सभी को एक तरफ से नहीं छू सकता हूं, लेकिन मंच से विनय यादव सभी के चरणों को स्पर्श करते हुए इस उम्मीद, इस आशा, इस विश्वास से आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कुशवाहा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधारमन कुशवाहा, हमारे पंकज, ये सभी सब साथी हमारे लोग हैं। मैं सबका भी ऐसा नहीं, नाम भी सबका जानता हूं। मैं फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।